तो आपको बता दें कि अपनी नापाक हरकतों से लगातार बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान, लगातार ही सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान की सेना ने फायरिंग की। पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की है। वहीं भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है भारत की सेना। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। नियंत्रण रेखा के पार पाक सेना लगातार नियंत्रण रेखा के पार जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है। अपनी नापाक हरकतों से लगातार बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान, लगातार ही सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। हमारे सहयोगी संवाददाता विशाल बैरिस्टो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, इतना सब कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान की हरकतें वही हैं, अपनी नापाक हरकतों से लगातार बाज आता हुआ नहीं नजर आ रहा है। शैला, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मैं आपको ये बता दूं कि ये वक्त होता है हर साल जब पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता है, क्योंकि ये जो गर्मियों का वक्त होता है, ऐसे में पाकिस्तान जो है अपने यहाँ से टेररिस्ट को, आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट कराने की पूरी कोशिश करता है। और लगातार 10 दिन तक ये हरकतें जारी है, जबकि पिछले मंगलवार को जो डायरेक्टरेट इंटेलिजेंस, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस थे, उन्होंने भी इस बात को उठाया था पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ। और डायरेक्टरेट इंटेलिजेंस जो है उसमें जो ऑफिसर होता है वो कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक का होता है। वीकली इनकी मीटिंग होती है। बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी हरकतों पर जारी है। और इस बार जो पिछली रात को जो इसने पाकिस्तान की तरफ से जो अनप्रोवोक्ड स्मॉल आर्म्स फायरिंग हुई है, वो अलग अलग इलाकों में हुई है और एक जगह नहीं हुई है। कुपवाड़ा, बारामूला, पूंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर, ये पूरे जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है, ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि जम्मू तक जाता हुआ जो बॉर्डर है, वहां से लगातार पाकिस्तान कोशिश कर रहा है और इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं। क्योंकि ये कवर फायर है, ये सीज फायर वायलेशन नहीं, ये कवर फायर है ताकि आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट कराया जा सके। और इसकी वजह से जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था 2013 में, अब वो खतरे में पड़ गया है। शैला, बिल्कुल। और जो पाकिस्तान का अमानवीय चेहरा है, देखिए वो पूरी दुनिया ने देखा है इस दौरान, जिस तरह से ना केवल वो भारत के साथ अमानवीय अपना चेहरा दिखाता रहा है, बार बार आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है, बल्कि वो अपने देश के लोगों के साथ ही कितना अमानवीय और बर्बर हो सकता है, ये भी इस दौरान देखने को मिला है। जी बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरह से कोल्ड ब्लड में पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन्होंने शूट किया है और बाद में बड़ी बेशर्मी के साथ क्लेम भी किया। जो लश्कर तैयबा का ऑफशूट है टीआरएफ, ये उस लश्कर तैयबा के ही लोग हैं जिसको बैन कर दिया गया है इंटरनेशनली। और भारत के अंदर लगातार इसकी हरकतें इसलिए जारी है क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले से कमजोर हो चुकी है, पाकिस्तान की सरकार कमजोर है। और जब भी ऐसा होता है वहां पर फौज हावी हो जाती है, और फौज का मतलब होता है आईएसआई, जिसके इशारे पर ये तमाम हरकतें होती है। शैला, हमने देखा कल किस तरह से भारत ने पूरी तरह से किसी भी तरह के द्विपक्षीय व्यापार पर पाबंदी लगा दी है, यहाँ तक कि कोई भी डाक पाकिस्तान से यहाँ नहीं आ सकती। बिल्कुल विशाल, इसे किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान की बौखलाहट ही कहेंगे। जिस तरह का एक्शन में अब भारत नजर आ रहा है, जिस तरह से तमाम बैठकों का दौर जारी है, उसे देखकर कहीं ना कहीं घबराया हुआ है पाकिस्तान और इस तरह की हरकतें करके माइंड को जो है डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, ना सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये इंडिया की प्रॉब्लम है और हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका और पश्चिमी देश भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं और उन्होंने सपोर्ट किया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम भारत का साथ देंगे और भारत के साथ है। अब पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि जब भारत बार बार कहता था कि भारत स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का शिकार है, जो पाकिस्तान उसका एपिसेंटर है, अब पूरी दुनिया ने उसको मान लिया है। और अब ये बात पाकिस्तान किसी भी तरह से छिपा नहीं सकता। लेकिन मजबूरी पाकिस्तान की ये है कि पाकिस्तान के पास एक कमजोर सरकार है और हमेशा से कमजोर सरकारें रही हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप भारत दुनिया का मदर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है, कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कभी भी मजबूत सरकार नहीं रही। इसलिए जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री एक फॉरेन मीडिया के इंटरव्यू में कहते हैं कि हाँ, हमने पिछले 30 सालों से
अमेरिका और पश्चिमी देशों के कहने पर हमने आतंकवाद को पनाह दी है, तो उनका चेहरा अपने आप ही बेनकाब हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है विशाल कि पाकिस्तान इस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहा कि भारत के साथ जो मोस्ट फेवर्ड नेशन के तौर पर रहने से उसको फायदा हो सकता है, आतंकवाद करके या फिर यहां से तनाव बढ़ा के उसे कभी नहीं हो सकता है। जिस तरह से अब ट्रेड बंद हो रहा है, तमाम चीजें बंद हो रही है, सबसे ज्यादा नुकसान जो देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं पाकिस्तान को, वहां की आवाम को भुगतने को मिलेगा। शैला, जब हम आवाम की बात करते हैं, पाकिस्तान की सरकार की बात करते हैं, तो देखिए जाओ, पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, उसको ना पाकिस्तान के आवाम से मतलब है, ना पाकिस्तान के सरकार से मतलब है। और जब वहां पर एक वीक गवर्नमेंट है तो उनके हाथ में कुछ भी कंट्रोल नहीं है। ये सारी चीजें जो हो रही है, ये आईएसआई के इशारे पर हो रही है। आईएसआई ट्रेन करता है, आईएसआई ही टेरर कैंप चलाता है, एलओसी के साथ साथ टेरर कैंप्स पाकिस्तान बनाता है। और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अब टीआरएफ, ये अलग ऑफशूट है लश्कर तैयबा का। तो पाकिस्तान की सरकार जो है वो कठपुतली सरकार है, और पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है हमेशा से वहां की फौज हावी रही है। और पाकिस्तान के साथ जो हमारी जंगें हुई हैं, चाहे वो 48 की हो, चाहे 65 की हो, 71 की हो, कारगिल हो, सियाचिन हो, ये सब पाकिस्तान की फौज के इशारे पे होता है। आपको याद होगा किस तरह से जनरल मुशर्रफ यहाँ पर आए थे आगरा समिट के अंदर, और पीछे से प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं था नवाज शरीफ को, और कारगिल हो गया। तो ये सब चीजें इसलिए होती है ताकि पाकिस्तान की जो सरकारें हैं वो इस बात को अब दुनिया के सामने मान ले कि उन्होंने अपनी फौज के सामने हमेशा से घुटने टेके हुए हैं, और वो बेबस है अपनी फौज के सामने। और आईएसआई इन तमाम हरकतों का जिम्मेदार है। तो भारत जब ये कहता है कि पाकिस्तान जिम्मेदार है, तो भारत का इशारा सीधे सीधे पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई पे होता है। इसलिए जरूरी है कि वहां पर एक मजबूत सरकार हो, मजबूत डेमोक्रेटिक सेटअप हो, क्योंकि जब तक कि वहां पर डेमोक्रेसी नहीं होगी तब तक इस तरह की हरकतें पाकिस्तान जारी रखेगा। और बिल्कुल, और जिस तरह से देखिए भारत एक्शन के मोड में नजर आ रहा है, तमाम यूट्यूब चैनलों पर जो पाकिस्तान के जो वहां से बरगलाने वाले एजेंडा चलाते थे उनको बैन कर दिया गया है भारत में। तो वहीं ट्रेड पर भी जो है रोक लगा दी गई है, तमाम सारे और भी एक्शन होने जा रही हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान को कितना बड़ा लॉस होने जा रहा है और किस तरह से पाकिस्तान अब घबराया हुआ है।